जय माता दी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं सबसे अच्छी साड़ी पहनी है। इस साड़ी में गर्मी नहीं लगती है, इतनी गर्मी तो है पर फिर भी इतनी गर्मी नहीं लगती है। सबसे अच्छी साड़ी है ये, मुझे अच्छी लगती है बहुत है गर्मियों में। और इसको मैं बचा बचा के पहनती हूँ, जब ऐसे सोचती हूँ जल्दी ख़राब नहीं हो जाए ये, मुझे इतनी अच्छी लगती है ये साड़ी। आज तो काम करके मैं 11:15 आ गई थी और बेचारी एक मेरे जैसी थी लेडीज़, तो मैं वो मतलब बात करने लग गई थी मैं। मतलब वो आ गए थे तो फिर बैठना तो पड़ता नहीं किसी के पास में, अपन को देख के आता कोई तो फिर उस समय तो उनके पास 2 मिनट बैठना पड़ता है। 2 मिनट क्या बैठी थी, आधा घंटा पौना घंटा बेचारी वो थक के आई थी। मतलब वो 5-6 किलोमीटर के एरिया में पैदल गई थी यहाँ से, और काम के लिए गई थी। तो वो ना वापस रिटर्न आई तो उनका क्या घर रोड पार करके उधर सामने ही है, तो सोचा कि मैं मिलती चलूँ। वो मेरे एक ब्लॉग में भी है, वो मेरा लहंगा लेकर आई थी, साड़ी लहंगा पीले कलर का, तो वो ही आई थी अभी। तो वो मेरे पास बैठ गई थी थोड़ी देर, काम के लिए गई सुबह 8 बजे से, काम नहीं मिला उनको। बेचा थक हार के यहाँ पर आकर बैठ गई, थोड़ा थक गई थी। तो वो पहले नीतू के पास चलते हैं ऐसे, तो वो बैठ गए थे थोड़ा सा। फिर वो बातें करने लग गई, तो वो बातें करते करते वो बोलने लग गई कि वो तो है ना, हमको भी ऐसे बोलते हैं कि हमें बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ओटा देते हो। नाम तो नहीं लिया उन्हें कि हमें ओटा देना, यानी ताने मारना। ये तुम है ना, तुमने उनके भी हमारे, वो भी हमारे जैसे मैं तो क्या है कि थोड़ा दुकान चला सकती हूँ, वो तो बेचारी क्या है कि तो मजदूरी करती है। ये दिहाड़ी मजदूरी होती है, जैसे काम पे जाते हैं ना, वो पत्थर वगैरह डालना और ऐसा काम वो कर लेती है। पर अब वो मुझसे भी नहीं होता है बेचारा उम्र के हिसाब से इतना। और वो बोल रही है कहीं झाड़ू पोछे का काम हो तो मैं कर लूँगी ऐसा। मैंने कहा कि उनको काम नहीं मिला। मैंने कहा बार बार काम क्यों छोड़ते हो, एक ही जगह टिक के करो। मैंने भी उनको डांटा। मैंने कहा इधर उधर बार बार काम छोड़ने से क्या है, वैल्यूएशन नहीं रहती है। बार बार छोड़ने से तो यही होता है। तो आपको मिल गया था काम तो वहीं करो। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ। मैंने कहा आप जैसा भी मिल जाए काम तो एक बार, तो जब तक आपके पास काम नहीं है तो वो करो, बैठे रहने से क्या मतलब है। तो वो बेचारी ढूंढ रही थी, 2-4 दिन हो गए काम लगा था। आज सुबह भी गई 8 बजे, तो उसको काम मिला नहीं। बात करके आई होगी कहीं जा, तो उसकी भी हालत इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा काम कर सके। वो काम हेवी काम किया उसको, देख के हेवी काम, उसके शरीर को देख के। और ऐसे बोलते हैं आजकल के मुंह को देख के तिलक निकालते हैं, तो वो वाला तोले बेचारी को, उसको काम भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बोल रही थी वो। मुझे भी दया आ जाती है। मैंने कहा करने कि मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं भी उसके जैसे ही। पर ये है कि वो थोड़ा सा वो ये काम करती, मैं ये करती हूँ, बस ये इतना फर्क है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मिल जाएगा काम। तो वो बोल रही मेरे को भी ओटे दे, देख तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आग की उम्र था। हमारे मेवाड़ में ऐसे बोलते हैं, आग की उम्र था कहीं कि दो बच्चे वगैरह बोलते होंगे कोई, कि आग की उम्र था कहीं कि दो। तो उनके भी हस्बैंड थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करते थे, तो वो बोल रही थी कि है ना पापा तो है ना दारू पीते थे। पापा तो उनके बच्चे वगैरह कोई बोलता होगा, कोई भी घर में ऐसा बात बता रहे ऐसे कि है ना पापा ने तो पिया पर तुमने तो नहीं पिया। जैसे बच्चे बोल देते हैं फटाक से, ताकि उन बच्चों को पहले से पता रहता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो जो पुराना होता है ना वो सब चीज़ भूल जाते हैं उनकी बढ़ती उम्र के साथ में। उनको खाली वो दिखता आज का कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। पापा तो पीते थे, आप तो नहीं पीते थे ना, आप तो कुछ कर सकते थे। बेचारी वो औरत 4 या 5 बच्चे थे, ठीक है। वो बच्चे भी छोटे छोटे थे, थोड़े बहुत कभी स्कूल जाते थे कभी नहीं जाते थे। पास में यहाँ हॉस्पिटल है, तो वहीं पे कभी कभी काम करते थे। और किराए का घर है, तो वो आदमी तो काम करता ही नहीं था। तो बेचारी वो घर का खर्चा करती, 4-5 बच्चों को बड़ा करना, खाना खर्चा, तो राशन भी लाना पड़ता। छोटे बच्चों को पैसे कितने देते हैं, 20 रुपये 25 रुपये ऐसे करके 4-5 बच्चों के घर चलाना तो भारी पड़ता है। 2 जनों का मेरे से खुद से भी नहीं चला। तो आज में भी है कि यूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चे है ना भूल जाते हैं कि माँ बाप ने कभी है ना
भले कपड़े मतलब इधर उधर से पहन लिए होंगे, तभी राशन पानी तो घर का थोड़ा बहुत तो खर्चा होता है। 4 दिन काम नहीं मिलता है तो वो थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो वो उसमें खर्च हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एडजस्ट नहीं होती है। और फिर बच्चे बड़े होकर सोचते हैं पापा तो बतो है ना। एक औरत काम करती है, ठीक है, वो काम करती है तो मतलब 10 दिन लगातार काम कर लिया उनने, ठीक है, 10 दिन लगातार का, फिर 10 दिन वो काम नहीं मिला या 5 दिन नहीं मिला काम, तो फिर उसमें मतलब 1 महीने का किराया चढ़ रहा है तो दूसरे महीने का भी चढ़ जाता है। तो उस पर तो मान लो काम भी करती है मान लो बराबर, तो भी वो पैसे उस किराए भाड़े में। और या मतलब लाइट के बिल तो आजकल सभी को अलग देने पड़े। लाइट के बिल में मतलब छोटे मोटे चीज़ों का खर्चा हो ही जाता है। कितना भी अपन है ना, अपन सोचे कि घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो ऐसा एडजस्ट नहीं होता है। सब जने ऐसे बोलते हैं कि पापा तो ऐसे करते थे पर तुम तो ऐसे नहीं थे। मतलब पूंजी भी इतनी होनी चाहिए कि मतलब उनके तो 4 थे, मेरे तो 2 ही थे, पर मैं भी कुछ नहीं कर पाई हूँ। ऐसी बात बता रही हूँ मैं। तो वो ऐसे बोल रही थी, फिर मैंने कहा कि क्या करें, अब ये बच्चे नहीं समझते। तो वो बड़े हो गए, उनके तो बच्चों की शादी भी हो गई, एक बच्चों की तो खुद से की बेचारे, उसने बच्चा भी अच्छा है। मतलब उनके बच्चों ने मतलब खुद मतलब काम करता है उस अपने से ही उसने शादी करी है। तो मकान अभी नहीं है उनके, तो शादी करी तो थोड़ा पेमेंट उतरेगा जब कर ले, मतलब मकान का कुछ कर लेगा। यूँ शादी की है अभी तो आजकल तो यूँ ही है कि भाई सब जने बोलते हैं कि भाई शादी कर लो, लड़की अच्छी है तो आप वो कर ली होगी शादी करते तो खर्चा तो होता ही है। तो अपने पैसों से बच्चा भी अच्छा है उनका। तब भी बच्चे कितने भी अच्छे हो तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, मतलब फैमिली परिवार तो छोटे, मतलब जब छोटे से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बेटियाँ भी होती है तो भी बोल ही देती है। तो वो बोल रही थी कि एक नहीं सबके सभी बोलते हैं मुझे कि पापा तो ऐसे थे पर तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो बचा लेते। तो कहाँ से बचता है, ऐसे नहीं बचता है। सब बोलते हैं बचता होता तो क्या कोई माँ मतलब कोई औरत क्या करती है, फिर सारे पैसे खा तो नहीं जाती ना। 200 रुपये या 300 रुपये कमाती होगी हैं तो बस तो बात अपन सुन ले चूल्हे पे अपन खाना बनाते हैं और बारिश भी आ जाती है, मतलब तो कभी कभार मतलब बारिश भी आ जाती है तो चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो कभी उनके मतलब छोटा मोटा एडजस्ट करके उन्हें गैस की टंकी भी खरीदी होगी, कुछ करा होगा, या फिर एडजस्ट करके कभी कभी टंकी बनाते हैं उसमें 700-800 रुपये लग जाते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे हिसाब से काम करते हैं। कोई तो चाहे 22 में मतलब वो काम पे जा रही तो वो लकड़ी के लेने का जाएगी, बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो भी 10-20 रुपये में वो काम कर रहे हैं। तो उसमें उनका घर कभी माँ मतलब वो काम करने गई, कभी पैसे दिए नहीं दिए किसी ने, तो इसमें क्या एडजस्ट होकर चलते हैं तो वो पैसा अपने पास नहीं बचता है। सब ऐसे बोलते हैं कि तुमने क्या करा क्या नहीं करा। कहीं मतलब कोई भी आ जाता है 2 जना तो मतलब तो उनको भी तो चाय पिलानी पड़ती है कि उनको कहते हैं कि भाई हम तुम गरीब है हम चाय नहीं पिलाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। कोई बहन बेटी आ जाती है, ठीक है, तो उनको खाली हाथ थोड़ी बेचते। हर एक काम करना पड़ता है समय समय के हिसाब से, छोटा मोटा जैसा होता है वैसा। पर बच्चे क्या सब भूल जाते हैं, मतलब बच्चे बेटा सब नाराज़ मत होना, कुछ जने भूल जाते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, पापा तो ऐसे थे तो मम्मी आप में तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। मतलब नहीं होगा कुछ एडजस्ट नहीं कर पाई होगी, क्या 1000 रुपये थोड़ी कमाती होगी मम्मी, क्या परमानेंट नौकरी थोड़ी, बेचारी क्या काम करती होगी वो। हाँ ये बात है कि ज़मीन होती उनके पास में या मतलब प्लॉट वगैरह कुछ होता या घर का छोटा सा भी एक झोपड़ा होता ना, तो उसके ऊपर वो मतलब वो 4 बच्चों को आराम से मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत कर सकती है, क्योंकि किराया वगैरह नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा वो पैसा अपन बचा सकते हैं। ये सब हो सकता है, पर सबसे बड़ा है ना टेंशन होती है हर एक चीज़ को। अपना तो अपना ही होता है, अपने घर पे अपन कैसे भी बैठे रहे, मतलब कहीं पे रहते हैं तो अपने हिसाब से रहना पड़ता है, चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो सब बच्चे भूल जाते हैं बड़े होकर, वो सोचते हैं बेटा मतलब कोई बच्चे अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो नाराज़ मत होना, मैं तो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझते हैं वो चीज़ को, ये सोचते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए नहीं किया, बाप ऐसा है तो माँ भी ऐसी है, ऐसा नहीं होता है। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचती, तो कितना करती है ना, तो कितना भी करती है अपने पर, वो काम पे अगर वो नहीं चाहती है तो बच्चों को बुरा, मतलब बुरा क्या, बच्चे को खाना पीने के लिए वो काम पे जाती है, काम पे तो जाती है ना बेचारी, तो क्या करेगी फिर वो, तो नहीं घर पे बैठी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आदमी नहीं कमा रहा है, आदमी ऐसा है या वैसा है, उसको छोड़ के उन 4 बच्चों को छोड़ के अपन कहीं चले जाए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ऐसा नहीं होता है। सबको अपना अपना घर परिवार लेके चलना, सुख होता है दुख होता है, चलना पड़ता है, एडजस्ट करके चलते हैं। और समय के चलते सब
अपन मतलब और बच्चे छोटे होते हैं तो वो समझते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बच्चे करते भी हैं। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोल भी देते होंगे। सॉरी बेटा, क्या पता कुछ आप नहीं बोलते हो और कुछ जने बोलते हैं, बच्चे बेटियाँ सभी बोलती है ऐसे कि आपने क्या करा। कोई बात नहीं, ऐसे अगर आप मेरे से नाराज़ हो तो कोई बात नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बच्चों के लिए। और बड़ों को तो कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है। तो मैं अब बनाती हूँ वीडियो। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं खुद ही रोने लग जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ उदय सागर पास में है ना, तो मेरे आंसू जल्दी आते हैं। आ जाइए, चाय पी लीजिए। आप तो खाना बना रहे होंगे, 7:15 बजे। मैं चाय पी रही हूँ अब। मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, थोड़ी सी क्या, बहुत लेट हो गई। मैं 10-15 मिनट बातें करने लग गई आज। अभी तो कोई ना कोई आ ही रहा है मिलने के लिए। 6 महीने हो जाएंगे कल इनको गए। तो वही मुझे बोल रहे थे कि मेरा वीडियो देखा होगा ना, तो वो नहीं देखा, उनके घर से किसी ने बताया होगा वीडियो। देख तुम्हारी बेटी नाच रही है। फिर मुझे वो, मुझको भी डर लगता है। डर तो लगते ही से, पर शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे। और वो बोलते तो वीडियो मतलब तू वो क्या का तू नाचे गई, हमारे यहाँ से सिर्फ बोलते हैं का तो वो कहीं के वीडियो बना ले गई। मैं कहा हाँ, फिर समझाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके बनाती हूँ, क्या करूँ। उन्हें देखा, मैंने कहा मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी क्या। वो बोल रहे हाँ बेटा हो जाएगी। मैंने कहा आपका आशीर्वाद चाहिए मेरी वीडियो जल्दी वायरल हो जाए। देखो पुराने लोगों को तो अच्छी नहीं लगती वीडियो बनाना, फिर भी बात मेरे मुँह पे तो उनने बोला है कि हाँ वायरल हो जाएगी। कोई भी होता है जो मतलब आपस से जुड़ा होता है तो उनको नहीं पसंद होता है कि ये वीडियो बनाए। अभी तक तो जैसे मतलब अच्छा नहीं लगता है किसी को ऐसा वीडियो बनाना। और जब कुछ हो जाता है तो फिर बात की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो वैसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बोलते हैं सभी पुराने लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तब तक अभी तो जैसे मैं अभी काम चला रही हूँ, जब तक सफलता हासिल नहीं होती है सफलता जब तक हासिल नहीं होती है, जब तक तो ये सब मतलब किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। सब जो कुछ जो जानते हैं कि भाई किस हिसाब से वीडियो बना रही है, और सबका अलग अलग दिमाग होता है। तो वो बोला बेटा वायरल हो जाएगी, टेंशन मत कर। उनका बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए। अंधेरा घुप है, हमारे यहाँ लाइट नहीं आती देखो बराबर, आपके वहाँ आती है। इतनी गर्मी में लाइटें बंद। पानी और लाइट की तो दिक्कत बहुत है अभी, पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। बाहर जाके बैठती हूँ मैं तो। मैं सोच रही थी एक वीडियो बनूंगी, पर अब लाइट आएगी जब बनूंगी। अगर लाइट समय से आ जाएगी तो बनूंगी 8 बजे के पहले। मैं तो नहीं बनूंगी वीडियो, अभी कर लेती हूँ। मैं जो बने हुए वीडियो उनको डाउनलोड करूँगी। आ गई है लाइट हमारे यहाँ। बाहर आज इतना मच्छर है बाहर। 8 बजने वाली, 8 बज गई शायद। बनूंगी तो बनूंगी वीडियो। पहले तो ये है जो डाउनलोड कर लेती हूँ पहले। लाइट चली गई। बखेरा हो रहा है ये, और ऐसे अंधेरे में मैं तो ऐसे छोड़ के जाऊँगी या तो फिर, या फिर लाइट आ जाएगी तो दीपू करेगा सही। तेज हवा चल रही बात। मेरे ऑर्डर का माल आ गया है अंधेरे में। लाइट के तो हम लोगों को पता है नहीं अभी तक, और सामान कैसे कहाँ जमाएंगे अभी अंधेरे में।
साइकिलें जमा दी छोटी वाली, और झूले भी जमा दिए, आधे अंदर जमाए आधे बाहर जमाए, आधे झूले ये पड़े। झूले, साइकिल और वॉकर मंगवाए। बड़ी साइकिलें नहीं मंगवाई है, 14, 16, 18, 20, 22 इंच की, मतलब छोटा सामान मंगाया, छोटे वाले झूले वगैरह वो अलग है। और उन्हीं के साथ में मैंने पैसे भी भिजवा दिए थोड़े से, उनके पापा के बाकी थे जो 2000 रुपये और बाकी है। और बड़ी साइकिलें भी मेरे पास लगभग बिक गई है, मतलब बड़ी, मतलब 22 इंच की साइकिल, 20 इंच की, वो एक पड़ी है, वो बाद में मंगाऊंगी 10-15 दिन बाद में, चल जाएगा। अभी तो थोड़ा सामान तो दीपू ने जमा दिया दुकान में, वॉकर वगैरह सब, और थोड़े यहाँ लाइट आ गई थी जब भी फटाफट जमा दिया जैसे जमा वैसा। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। जय माता दी, बाय बाय। ये बखेरा नहीं हो रहा, ये कंबल धोई थी तो मैं लेकर आई हूँ अभी। मैं फेंके इसको समेट के रखती हूँ वैसे तो, ऊपर से लेकर आई हूँ, ज़्यादा बाहर डाली थी, मतलब वो उस पर स्कूटी के वहाँ सूख गई फिर।